देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे आपको ये बताना है कि अगर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम का रिड्यूस करना होगा तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर 1 मोल कॉपर का रिड्यूस करवाना होगा तो आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और अगर 1 मोल आपको MnO4 नेगेटिव का रिड्यूस करवाना होगा Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैंने आपको इस स्टेटमेंट में ये बताया है कि इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन है अगर उसमें n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको n फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी उस सब्सटेंस के 1 मोल को डिपॉजिट करवाने के लिए। तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम का रिड्यूस कराने, तो देखिए 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन के एल्यूमिनियम के 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको एल्यूमिनियम का 1 मोल यहाँ पे डिपॉजिट करवाना है इलेक्ट्रोड के ऊपर तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होगी 3 × 96500। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ना 289500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी अगर आपको एल्यूमिनियम का 1 मोल जो है उसके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम है कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अगर आपको कॉपर का 1 मोल जो है डिपॉजिट करवाना है तो आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अगर 1 मोल कॉपर का रिड्यूस करवाना है आपको तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत आपको पड़ रही है, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी आपको 2 × 96500, ठीक है। तो इतनी कूलम इलेक्ट्रिसिटी आपकी लगेगी अगर 1 मोल कॉपर का आपको डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अब मैंने यहां पे लिखा हुआ है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ये 11th का टॉपिक है, हम लोग किस तरीके से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास एक सिंपल सा फार्मूला है C = M+L। जो C होता है ना, कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स में -1 चार्ज है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1, ठीक है। मेटल कौन है, मैग्नीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेटल की जगह पे क्या लिखूंगा मैं X लिखूंगा, तो -1 = X। और फिर लिगेंड कौन है आपका, ऑक्सीजन, कितने हैं 4 है। और आपको पता है ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज क्या होता है -2। तो आप लोग यहां से X की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो X आएगा आपका +7। और रिड्यूस किस में कर रहे हैं आप इसको +2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स +7 में से अगर आपको +2 में जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1 मोल मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको 1 मोल अगर मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का रिड्यूस करवाना है या मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आपको 1 मोल अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट करवाना है तो आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी 5 × 96500। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा 482,500 कूलम। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये बता सकते हो, कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिया आप उसका रिडक्शन रिएक्शन लिखिए, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन जब आप लिखते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि कितने मोल्स हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के यूज कर रहे हैं उस सब्सटेंस के 1 मोल को डिपॉजिट करवाने के लिए। और फिर उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी निकालना है तो क्या कीजिए N × F, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे। तो ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है और ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को रिड्यूस करवाने के लिए चाहिए होगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है 90 ग्राम वाटर का तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुझे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास मोल्स कितने हैं वाटर के। तो आपको यहाँ पे मास दिया हुआ है तो मोल्स निकल जाएंगे, क्योंकि मोल्स अगर मास दिया हुआ है मोल्स निकाले तो हम लोग कौन सा फार्मूला देखते हैं 11th क्लास में हम लोग मोल्स बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है आपके पास 90 और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। तो आपके पास कितने मोल्स निकल जाएंगे यहाँ पे वाटर के 5 मोल्स। तो अगर आपको ये क्वेश्चन निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आपका मास आपके मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन निकालना है तो इसकी आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन रिएक्शन जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं वाटर को आयोनाइज करता हूं तो वो किस तरह से आयोनाइज होता है 2H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो अगर 2H पॉजिटिव है आपके पास
तो इसको अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको 1 मोल को यहाँ पे डिपॉजिट करवाना है वाटर को, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी आपको? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 मोल वाटर को रिड्यूस करवाने के लिए आपके पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए? 2 फैराडे। लेकिन आपके पास यहाँ पे वाटर के कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स हैं। तो क्या करोगे आप लोग? 5 इंटू 2 फैराडे, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 96500, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा? 9,965,000 कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी अगर आपको 5 मोल्स जो है वो वाटर के डिपॉजिट करवाने होंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल इस क्वेश्चन को निकालने का लॉजिक यही है। अगर आपने मोल्स निकाल दिए और आपने रिडक्शन रिएक्शन को शो कर दिया, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आपको रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कैरी आउट करना आना चाहिए। अगर रिडक्शन रिएक्शन आपने कैरी आउट कर दी तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा, और उसके बाद मोल्स आपके पास गिवन है, तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तो आप टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए आपको उतने मोल्स को डिपॉजिट करने के लिए, वो आप लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि अगर आपने यहाँ पे 100 ml सोल्यूशन लिया है 0.1 मोलर KMnO4 सोल्यूशन का, तो आपको इसको रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1 मोलर KMnO4 का सोल्यूशन लेता हूं तो उसमें कितना KMnO4 के कितने मोल्स होंगे? 1 मोल्स होंगे। लेकिन 0.1 मोलर सोल्यूशन में कितने मोल्स होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कैलकुलेट कैसे करना है? मैंने जितनी मोलैरिटी मैंने आपको सोल्यूशन की दी है, सोल्यूशन का वॉल्यूम देखिए कितना है 100 ml, उसको डिवाइड कीजिए 1000 के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा कि 0.1 मोलर जो KMnO4 का सोल्यूशन है उसमें कितने मोल्स KMnO4 के वो मिल जाएंगे। तो वो कितने आए? 0.01 मोल आए। ठीक है, तो 0.1 मोलर सोल्यूशन अगर मैंने KMnO4 का लिया है 100 ml में, तो उसमें कितने मोल्स होंगे आपके KMnO4 के? 0.01 मोल। देखिए ये तो था 1 मोल के लिए, अब 0.01 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 1 मोल KMnO4 का रिड्यूस करवाना है, जैसे मैंने MnO4 नेगेटिव लिया था और उसको Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी थी? 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल को रिड्यूस करवाने के लिए 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 0.01 मोल KMnO4 को रिड्यूस करवाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ने वाली है मुझे? तो कितनी पड़ेगी? 0.01, जो मोल्स मेरे पास 0.1 मोल में KMnO4 के प्रेजेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 96500। तो ये 5 कहां से आया कि 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। तो 0.01 मोल्स को कितनी जरूरत पड़ेगी? 0.01 इंटू 5 इंटू 96500 कूलम। तो टोटल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का कितना चाहिए अगर आपको 0.01 मोल अगर KMnO4 का रिड्यूस करवाना है? कितना चाहिए? 4825 कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी अगर आपको 0.01 मोल KMnO4 के रिड्यूस करवाने होंगे। देखिए ये सेकंड लॉ जो है फैराडेज का, उसके बेस पे ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, एक मैंने लिया है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन और एक मैंने लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने क्या किया हुआ है? सीरीज में कंबाइन किया हुआ है। मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज में समझाया था कि आप इक्वल करंट जब 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बीच में से पास करते हो, जिनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया होता है, तो जो मास आपके सबस्टेंस का आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट था सेकंड लॉ का, मैं उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? कहता है कि 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन AgNO3 और CuSO4 दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और सेम करंट, इक्वल करंट हमने दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बीच में से पास किया। वो करंट कितना पास किया हमने? 2.5 एम्पीयर। ठीक है, और ये बोलता है तब तक पास किया हमने जब तक उसे 1.078 ग्राम जो है आपके सिल्वर का डिपॉजिट नहीं कर दिया। ठीक है, तो हमने 2.5 करंट पास किया, उसे कितना मास डिपॉजिट कर दिया? 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने टाइम तक आपने करंट को फ्लो किया होगा, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि कॉपर का कितना मास जो है वो आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट किया होगा। तो मैंने आपको पहले बताया अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले हमने कहां पे जाना है? रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर जाना है। ठीक है, तो सिल्वर को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो आपको पता है AgNO3 में जो सिल्वर होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे सिल्वर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज Ag पॉजिटिव। तो अगर आपको इसका 1 मोल डिपॉजिट करवाना है तो आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इसको
देना पड़ेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट करवा रहा है। मतलब ये हुआ 1 मोल में कितना मास होता है आपके सिल्वर का 107, ठीक है 107.8। तो 107.8 ग्राम जो है वो डिपॉजिट होगा जब आप लोग क्या करोगे 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास करवाओगे, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इतना मास डिपॉजिट करवाना होगा तो मेरे को 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। यहीं से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि अगर मुझे 1.078 ग्राम सिल्वर का डिपॉजिट करवाना होगा तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी उसको, जितना आपको 107.8 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.078, क्योंकि आपको इतने मास के लिए इलेक्ट्रिसिटी निकालना है तो आप क्या करोगे सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल जाएगा, दैट इज क्यू। तो कितना आ गया आपके पास 965 कूलम, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रिसिटी आपको लगेगा अगर आपको इतना मास जो है अपने सिल्वर का डिपॉजिट कराना होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम। तो यहां से टाइम निकल जाएगा, ये क्या है Q इलेक्ट्रिसिटी अपॉन I। तो इलेक्ट्रिसिटी आपने निकाल दिया यहाँ पे 965 कूलम, तो I करंट आपको गिवन है 2.5, तो इसको इसके साथ डिवाइड कीजिए तो ये क्या निकल जाएगा 386 सेकेंड्स, ये आपका टाइम आ गया। और मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं तो टोटल कितना आएगा 6 मिनट 26 सेकेंड्स। तो ये एक प्रॉब्लम जो है मेरी सॉल्व होगी जो मुझे टाइम निकालना था। तो मैंने यहाँ पे टाइम बता दिया, कितने टाइम के लिए आप करंट फ्लो कराओगे 6 मिनट 26 सेकेंड्स। अब दूसरी प्रॉब्लम है कॉपर का मास निकालना है मुझे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ द कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। मैंने क्यों निकाल दिया 965 कूलम। अगर मैं इसकी रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर जाऊं तो कॉपर के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन के 1 मोल कॉपर का डिपॉजिट कर रहे हैं और स्टेटमेंट वही है, इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन देन n फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। तो कॉपर के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है। तो मतलब ये हुआ कि 1 मोल जो है कॉपर का वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करेगी 2 फैराडे। तो ये हो गया 1 मोल के लिए 2 इंटू 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करेगी। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी निकाला कितना था 965, तो 965 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका कितना कॉपर डिपॉजिट करेगी, जितना इलेक्ट्रिसिटी 63.5 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए लग रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास इस क्वेश्चन में है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.317 ग्राम। तो इतना अमाउंट जो है आपके कॉपर का डिपॉजिट होगा जब आप 965 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां से पास करवाओगे।